रावण रूपी जो ममता बनर्जी बैठी है लंका में, जिसका नाम नवान्न है, वहाँ से उसका पतन है। बंगाल बदलेगा। बंगाल का युवा पीढ़ी आज रास्ते पे उतर आया है कि यहाँ पर नया सरकार बने, रोजगार बने, नारी सुरक्षा बने। बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचाना है तो कमल खिलाना होगा। जरूर, सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। हमने भी जुलूस पे अटैक होता है और ममता बनर्जी चुप रहती है कि वो जानबूझ के कर रही है, और उनका ऑफिस में उनका एक्स मुख्यमंत्री का जो बोर्ड वो टंग चुका होगा। भाजपा आ रही है हर हाल में, भाजपा आ रही है, हम सब के जरिए आएगा और युवा समाज के जरिए आएगा। वो अपना सत्ता को कायम रखने के लिए कोई भी हद तक वो जा सकती है, कोई भी हद तक, तो ये हद और नहीं होगा। महिला का सुरक्षा पश्चिम बंगाल में एकदम नहीं है, एकदम ही नहीं है। बंगाल बदलने की ओर बढ़ चला है। चुप्पा वोटर कमाल दिखाएंगे। हमारे साथ जो है बेलाघाटू से प्रत्याशी है पार्थो चौधरी, डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं और लगातार जो है इस इलाके के लिए काम कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं बंगाल बदलने की ओर अग्रसर हो चुका है? हाँ, बंगाल बदलेगा। बंगाल का युवा पीढ़ी आज रास्ते पे उतर आया है। बंगाल का युवा पीढ़ी चाह रहा है कि यहाँ पर नया सरकार बने, रोजगार बने, नारी सुरक्षा बने और ये बीजेपी के हाथ से बने। तो बंगाल का युवा समाज चाह रहा है कि नया सरकार बने, कमल खिले। जी, बहुत जगहों पे हम लगातार जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं, बच्चे कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचाना है तो कमल खिलाना होगा। जरूर, सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। जिस तरह से अपशासन यहाँ का टीएमसी के मुख्यमंत्री ने इस बंगाल में बना चुका है, तो ये राजा बाजार जो बेलेघाटा विधानसभा में है, आज बेलेघाटा विधानसभा का नाम कल राजा बाजार विधानसभा होने को जा रहा है। तो इसको रोकना है, हम सबको एक होकर रोकना है। राजा बाजार कोई खराब जगह नहीं है, लेकिन इसको खराब बनाया गया है। किसने बनाया? ममता बनर्जी बनाया। किस लिए बनाया? अपना सत्ता को कायम रखने के लिए बनाया, और सत्ता के कायम रखने के जरिए सब विभेद बना दिया हिंदू और मुसलमान के अंदर में। ध्रुवीकरण की राजनीति, एकदम तुष्टिकरण की राजनीति। इसलिए रामनवमी जुलूस पे अटैक होता है और ममता बनर्जी चुप रहती है कि वो जानबूझ के कर रही है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक जब वो चुप रहो और मुसलमान और हिंदू आपस में लड़े। अच्छा, आप इस चीज को देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि हम तो लगातार देख रहे हैं ममता बनर्जी के बयानों में बौखलाहट दिख रही है। वो परेशान है, वो बहुत परेशान है। उनको पता चल चुका है कि उनका फेयरवेल का डेट 4 मई है, तो उनको फेयरवेल हम सब देने के लिए जाएंगे। 4 मई को उनका फेयरवेल होगा और उनका ऑफिस में उनका एक्स मुख्यमंत्री का जो बोर्ड वो टंग चुका होगा। भाजपा आ रही है हर हाल में, भाजपा आ रही है, हम सब के जरिए आएगा और युवा समाज के जरिए आएगा। बेलेघाटों का क्या मतलब, आप विकास करना चाह रहे हैं, किस तरह का उत्थान चाह रहे हैं? बेलेघाटा युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं? नारी सुरक्षा, बेलेघाटा में नारी सुरक्षा की कमी है। बेलेघाटा में युवाओं के रोजगार में कमी है। बेलेघाटा में भाता डाल के 1,500 रुपया भाता देके सबको अपमान किया जा रहा है। किसको नहीं करना है? हम सब भाता को यहाँ पर नहीं करेंगे, सबको रोजगार देंगे। जो रोजगार के जरिए बेलेघाट का युवा सर ऊंचा करके रास्ता से निकले और शाम को काम करने के बाद सर ऊंचा करके घर में वापस आए। इस चीज को मानते हैं घुसपैठ जो है बढ़ गया है बंगाल में टीएमसी के सत्ता में रहने के बाद? वो तो चाहते हैं कि घुसपैठ ही रहे और उसके जरिए फॉल्स वोट डाले और सत्ता को कायम रहे, लेकिन उसका ये फॉर्मूला जो है वो पब्लिक, आम जनता उस फॉर्मूला को वो क्रॉस कर दे। आप लोगों के प्रत्याशी को भी रोकने की कोशिश हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको किस रूप में देखते हैं? वो अपना सत्ता को कायम रखने के लिए कोई भी हद तक वो जा सकती है, कोई भी हद तक, तो ये हद और नहीं होगा। जनता जनार्दन गण देवता जब रास्ते में उतर आती है तो सर्वशक्तिमान रावण का भी पतन होता है। तो ये रावण का भी पतन होगा। रावण रूपी जो ममता बनर्जी बैठी है लंका में, जिसका नाम नवान्न है, वहाँ से उसका पतन है। चलिए, तो देखिए कि बेलाघाटों में जो है आम लोगों में एक अलग सी उत्साह है, परिवर्तन की लहर दौर पड़ी है और किस तरह से भाजपा के जो प्रत्याशी है वो एक एक लोगों से डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं और किस तरीके से लंबी कतार के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। यानी कि पिछले बार से इस बार का कुछ अलग माहौल है। समझिए कि कहीं कोई डर भय नहीं, किसी से कुछ ऐसी बात नहीं। दो हाथ करने को भाजपा के कार्यकर्ता तैयार हैं, टकराने को तैयार हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने को जो है लगातार
वो अग्रसर है। तो अब डोर टू डोर कैंपेनिंग जब चल रही है तो किस तरह से भाजपा के प्रत्याशी पार्थो चौधरी घूम रहे हैं वो आप देख भी पा रहे होंगे। टीएमसी के भी कई उम्मीदवारों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट में है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे ही जीत रहे हैं। लेकिन इस बार बंगाल में भाजपा का चुप्पा वोटर कमाल दिखाने जा रहा है। और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे काफी संख्या में जो महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कैसे देख रही हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, महिला का सुरक्षा पश्चिम बंगाल में एकदम नहीं है, एकदम ही नहीं है। जो औरतों के आप देख रहे हैं कामदुनी, और जो जादवपुर कॉलेज में हुआ है और सबसे बढ़िया आरजीकर में हुआ है, उसके पता चल गया है कि महिला होकर भी एक महिला को उन्होंने सुरक्षा देने की क्षमता नहीं है, एकदम क्षमता नहीं है। इसीलिए हमारे जो पार्टी खड़ा हुआ है वो पहले नारी सुरक्षा के ऊपर जोर दे रहा है, और हम लोग दावा करते हैं हम इस विधानसभा से जीतेंगे और नारी सुरक्षा ऊपर भी और एक टाइट मोर्चा बनाएंगे। क्या कहेंगे दीदी, किस तरह का उत्साह है आप लोगों के बीच? আমাদের তো প্রচন্ড উৎসাহ আছে যে এবছরে পরিবর্তন খুব দরকার, না আমরা সুরক্ষিত নাই, আমাদের পরিবর্তন করাটা প্রচন্ড দরকার। 5 বছরের জন্য তো আমরা চাইবো। प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे, कुणाल को लेकर क्या कहेंगे? কুণাল তো সারদা নারদা এতে চোর পুরো, ওনার সমস্ত কিছুতেই ওনার ওপরে আছে, ওনার ওপরে কি বিশ্বাস করা যাবে? উনি যদি সরকার এসে আবার চুরি করে পুরো করে দেবে, এখন যদি 50 করে তখন পুরো করে দেবে। अच्छा चलिए, तो देखिए महिला हो पुरुष हो युवा हो हर कोई कहीं ना कहीं तैयार है और इस बार परिवर्तन तैयार है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।